करके कोई भी लाभार्थी सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। धारा 370 समाप्त हुई है। त्रिपक तलाक कानून लाया गया है। मुस्लिम बहनों के जीवन पर भी खुशियाँ बनी रहे। नागरिक संशोधन बिल लाया गया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया। यह राष्ट्र हित में विधानसभा की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर मैं विधायक बना। वार्ड में आपको भी पंच बनना है। मैं मना किया। मेरा जन्म ग्राम डिंडोरी में हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं। आज मैं पहुंचा हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि हमारे छत्तीसगढ़ के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम स्वागत है साहू जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। जी, तो एक खास कार्यक्रम रहेगा सर, वो भी जानना चाहेंगे। मैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाता हूं सर। आपका कुछ जीवन परिचय भी जानना चाहेंगे सर। प्रारंभिक जीवन कैसे रहा आपका, कहाँ के हैं? देखिए, मेरा जन्म ग्राम डिंडोरी में हुआ है। लोरमी तहसील, वर्तमान जिला मुंगेली में। वही मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है। 5वीं तक मैं शासकीय प्राथमिक शाला कोलारी में पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद फिर मैं पूर्व माध्यमिक शाला की पढ़ाई कंतेली में किया हूँ। 9वीं से 12वीं के लिए मैं BR साहब बिलासपुर आया और BCom SNG कॉलेज मुंगेली से किया और MCom की पढ़ाई मैं CMD बिलासपुर से किया हूँ। ये आपका शिक्षा वाला था सर। राजनीति सफर जानना चाहेंगे, राजनीति में कैसे आना हुआ? भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं आप? देखिए, राजनीति में आना मेरे लिए एक संयोग का बात है। 1994 में जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था तो एक अपना गांव आया था रायपुर से। उस समय त्रिस्तरी ग्राम पंचायत के फार्म भरे जा रहे थे, तो गांव वालों के कहने पर मैं उन लोगों के फार्म भरने के लिए त्रिस्तरी ग्राम पंचायत का मैं बगवार चला गया, वो त्रिस्तरी ग्राम पंचायत के लिए फॉर्म भरने के लिए। फिर उन लोगों ने आग्रह किया, गांव वालों ने, कि एक वार्ड में आपको भी पंच बनना है। मैं मना किया, लेकिन गांव वालों ने माना नहीं कि आपको बनना ही है। गांव वाले खुद बोले? गांव वाले बोले। तो मैं भी एक वार्ड से पंच के लिए फॉर्म भरा, तब मुझे निर्विरोध जिता दिए। यही से सिलसिला चालू हुआ। फिर 1999 2000 का चुनाव आया, तब मुझे सरपंच बना दिए। फिर 2004-05 का चुनाव आया तो जनपद सदस्य के रूप में गांव वालों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर 5 से 10 तक मैं जनपद सदस्य रहा। 2010 में फिर से त्रिस्तरी ग्राम पंचायत का चुनाव आया, तो महिला आरक्षण होने के कारण मेरी पत्नी चुनाव लड़ी जनपद सदस्य का, जनपद सदस्य बनी। पार्टी ने जनपद अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया और चुनाव जीत कर के आई। फिर मेरी श्रीमती लीलावती साहू जनपद अध्यक्ष बनी, तब मैं उनके साथ मिलकर के काम किया। इसी समय सोसाइटी का भी चुनाव हुआ, तो सिंघनपुरी सोसाइटी में मैं और पूरे पैनल के साथ जीत कर के आया। तो ये चुनाव का सिलसिला चलते रहा। फिर 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने लोरमी विधानसभा से मुझे विधायक के लिए टिकट दिया। लोरमी विधानसभा की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर मैं विधायक बना। माननीय डॉक्टर रमन जी के सरकार में संसदीय सचिव के रूप में भी काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। 2014 में मुझे बनाए। इस प्रकार से मैं ग्राम इकाई से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, पार्टी ने बिलासपुर लोकसभा से टिकट दिया और बिलासपुर लोकसभा के क्षेत्र की जनता अपने इस बेटे के ऊपर आशीर्वाद दिया और मैं लगभग 1,65,000 मतों से जीत करके आया और केंद्रीय मंत्री बने। और माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के मंत्रिमंडल में
काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत ही सुंदर बताया सर। सबसे खास बात ये लगा, बहुत ही डीपली, बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छा लगा सर। ये भी जानना चाहेंगे सर, आप राजनीति में आने से पहले आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत या वर्तमान प्रेरणा स्रोत किनको मानते हैं? देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन से ही संघ के संपर्क में रहा। संघ की कार्यविधि में मैं हमेशा सम्मिलित होते रहा। हमारे परिवार भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के मतदाता ही रहे, कोई सक्रिय रूप से राजनीति में आए नहीं। तो ये कहें कि हम लोग जन्म से ही, जन्मजात हम लोग संघ परिवार से और भाजपा से जुड़े हुए परिवार से हम लोग आते हैं। तो आदर्श प्रेरणा स्रोत गुरु किनको मानते हैं सर आप? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारत देश को विश्व के मानचित्र में स्थापित करने वाले दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे आदर्श हैं। और हम उनके बताए रास्ते पर चल कर के ही उनके इस देश का और इस समाज को हम आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे सर, आपका हॉबी, रुचि जानना चाहेंगे सर। देखिए, समय पर पढ़ना भी, समय मिले तो खेल पर भी रुचि है, और लोगों के बीच में रहना, लोगों की समस्याओं को सुनना, समस्याओं का समाधान करना, यही हमारी दिनचर्या है। चलो, बहुत ही अच्छा लगा सर। सबसे खास बात ये लगा सर, समय का बहुत टाइम के पंक्चुअल आप, ये बहुत ही अच्छा लगा सर। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे सर, मोदी जी का आप जिक्र किए, मोदी जी आपके आदर्श हैं, तो उनके ऐसे अनेक योजना, अनेक नीति हैं सर, उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अनेक योजनाएं लागू किए हैं, जन्म से लेकर के पूरे जीवन काल के लिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सोचते हैं कि कोई भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब के घर चावल भिजवाने का काम कर रहे हैं। हर गरीब के पास अपना घर हो जिसमें वो सम्मान के साथ रह सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किए हैं। आज हर गरीब का अपना सपना साकार हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों के सम्मान के लिए शौचालय बनाने का काम किया गया है। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारी माताएं बहनें सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था बनाई गई। एक एक योजनाओं को जोड़ करके आप देखेंगे, कोरोना काल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के लिए राशन की व्यवस्था किया, टीकाकरण कराए, लोगों का जीवन बचाने का काम किया गया। एक एक व्यक्ति के जीवन पर परिवर्तन आए, ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। धारा 370 समाप्त हुई है। 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। ट्रिपल तलाक कानून लाया गया है, मुस्लिम बहनों के जीवन पर भी खुशियां बनी रहे। नागरिक संशोधन बिल लाया गया, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया। ये राष्ट्र हित में ये बड़ा से बड़ा कोई शासक निर्णय ले सकते हैं तो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं। इसलिए उनकी हर योजना इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे, आप अभी जो है छत्तीसगढ़ के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और जो है आवासीय और शहरी प्रशासन के हैं सर, तो छत्तीसगढ़ वासियों को इसका कैसा लाभ मिलेगा? कौन कौन सा योजना चल रहा है? सभी योजना पूरे देश भर में लागू है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए इसके 4 वर्टिकल्स हैं। इन चारों वर्टिकल्स के माध्यम से हम आवेदन करके कोई भी लाभार्थी सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये सरल प्रक्रिया है। इस सरल प्रक्रिया में जाकर के जिसको जो आवश्यकता है अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर गरीब को आवास उपलब्ध हो, ये काम हमारी सरकार कर रही है। चलो, बात करके बहुत अच्छा लगा सर। एक अंतिम सवाल, आज आपको पूरा देश दुनिया सब देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम सब
2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित राष्ट्र के लिए लक्ष्य तय किए हैं। हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए, समरसता के साथ करना चाहिए। हम भाईचारा के साथ रह करके एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचे, ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, ये काम हम सब लोगों को मिल करके करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी। उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने, कैसे संघर्ष करके यहाँ तक क्या है। सबसे खास बात, जो भी युवा, जो भी साथी इसको देख रहे इस इंटरव्यू को, अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो ये इंटरव्यू को जरूर देखें। उनको जो है इस इंटरव्यू से एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही प्रेरणा मिलेगी। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।